ओके, तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं कि पहले इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। सो दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको एक टूल दिखाया ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आप देखिए एक कंसेप्ट होता है कि जब भी आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, ज्यादातर लोग किस लिए देखते हैं, राइटर्स क्या कर रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ पर है। तो जहां पर उनकी पोजीशन होती है, जैसे कॉल राइटर्स का एक पोजीशन होता है, पुट राइटर्स का एक पोजीशन होता है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस मार्क करता है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जब आप चार्ट पे जाके 5 10 मिनट 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में चेंज हो जाता है। 5 मिनट में अलग होगा, 3 मिनट में अलग होगा, 10 मिनट में अलग, 15 मिनट में अलग। तो पीपल गेट कंफ्यूज कि हमें किस में ट्रेड करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस में ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपको एक ऐसा टूल दूं जो ये सारा नॉइज यहाँ पर उसको रिड्यूस कर देगा और आपको एक सिंगल पॉइंट बताएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये टारगेट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो कॉल लीजिए, इसको ब्रेक करेगा तो पुट लीजिए। राइट दोस्तों, तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ट्रैक में जाएंगे और ऑप्शन वाई में ट्रिगर्स नाम का टूल है, आप इसको चुनिए, ठीक है। टिगर्स नाम का यहाँ पर टूल है, इसको चुनिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्ट्राइक दी गई है, राइट साइड में भी आपको स्ट्राइक दी गई है, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा था, वहां पे देखिए हाईएस्ट राइटर्स मिलेंगे आपको। अभी ओपन इंटरेस्ट में हर एक स्टॉक का निकाल के चेक करना कि वो ब्रेक कर रहा है या फिर सस्टेन कर रहा है, वहां पे ये चेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन डिफिकल्ट होता है। वो हर कोई नहीं कर पाएगा, 200 से ज्यादा एफएनओ के स्टॉक है, राइट। तो ये जो टूल क्या करता है, ये टूल आपको लाइव मार्केट में बताता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये अपने रेजिस्टेंस के पास है या रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट के पास है, सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, एंड उसी के साथ साथ क्या कंडीशन है वो भी बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देखोगे कि कई बार ब्रेकआउट होता है तो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन भी होता है तो ट्रैप होते हैं। वो क्यों होते हैं उसका कारण भी मैं बताता हूँ। क्योंकि वहां पे देखिए बहुत जगह राइटर्स होते हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। डिमांड कम है, सेलर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन वही सेलर अगर एग्जिट करना शुरू करते हैं तो वहां पर आपको एक मूवमेंट ऊपर की ओर दिखता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई, डिमांड जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्राइक रेजिस्टेंस का स्ट्राइक है और ये सपोर्ट का स्ट्राइक है। यानी कि स्टॉक अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। ये स्टॉक यहाँ पर अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है। इसको मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले स्टॉक को मैं फिल्टर करूंगा कि कौन सा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 361 है, 1100 का स्ट्राइक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 980 का स्ट्राइक है। यानी कि 1100 वाले को अगर ऊपर ब्रेक करे तो मैं 1100 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अगर 980 को ब्रेक करता है तो 980 का पुट ऑप्शन बाय करूंगा। एबी भी जैसे देख सकते हो, एबी कैपिटल भी आप देख सकते हो, ये 290 है, ये 300 है, फिलहाल 279 चल रहा है। ये जहां पर ब्रेक करेगा हम वहां पर ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टॉक मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इसमें, इस पर्टिकुलर टूल में हम स्टॉक को फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल डिफरेंस पे जाते हैं। मैं ये देखूंगा कि रेजिस्टेंस के पास कौन से स्टॉक है जो उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉल डिफरेंस पे मैंने ऐसे क्लिक किया। अभी ये देखिए, ये स्टॉक बता रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस के पास है, कौन सा दूर है। अभी जो जितना जीरो के पास है वो अपने रेजिस्टेंस के पास है। जैसे देखिए यहाँ पर 0.22 कौन सा है, कोटक बैंक है। कोटक बैंक का स्ट्राइक देखिए 2000 का है, यहाँ पर 1995 है, सिर्फ 5 रुपए नीचे। यानी कि ये 2000 का लेवल ब्रेक करेगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर एनटीपीसी है, सिमिलरली आईसीआई जनरल इंश्योरेंस है, 886 चल रहा है, 1900 का स्ट्राइक है, सिर्फ 14 रुपए नीचे है। तो ये वाला भी स्ट्राइक जब ब्रेक करेगा तो मैं इसमें आसानी से कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये इतने सारे मान लीजिए सभी ने एक साथ ब्रेक किया, तो मुझे किस में ट्रेड लेना चाहिए? मैं उनमें ट्रेड बनाऊंगा जिनका चेंज इन वाई नेगेटिव है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि राइटर ज्यादा है यानी सप्लाई ज्यादा है। अब ये जब कम होते हैं डिमांड उतनी, तो या डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई जो है यानी कि सेलर्स हैं, ये यहाँ से रिड्यूस होना शुरू होते हैं, अपने पोजीशन घटाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, बिकॉज राइटर्स वहां से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से राइटर्स एग्जिट करेंगे तो आप इनमें ट्रेड बना सकते हो। जैसे आप देखिए कोटक बैंक में अभी एग्जिट करना शुरू करती है, राइट। सिमिलर कंडीशन आप देखोगे, सिमिलर कंडीशन पुट साइड की ओर भी है। आप पुट डिफरेंस को ऐसे क्लिक कीजिए, ठीक है, देखिए फिल्टर हो जाएगा। सीधे जाइए एकदम जीरो के पास, जो पॉजिटिव जीरो है, ठीक है, नेगेटिव जीरो भी हम देखेंगे। अभी देखिए जैसे यहाँ पर टीसीएस है,
ठीक है, 2900 का स्ट्राइक है, प्राइस देखिए 2903 चल रहा है, ये 0.13 है। ठीक है, इसका चेंज इन देखिए 33% है, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, मतलब कि अगर 2900 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे कि ये नीचे जाएगा। यूनाइटेड एसपीआर देखिए 1300 का लेवल ब्रेक कर चुका है, इसका चेंज इन वाई भी ज्यादा है। ठीक है, बीडीएल देखिए 1500 का स्ट्राइक ब्रेक कर चुका है, इसमें 35% यहाँ पर चेंज इन हुआ है, यानी कि जितना सेलर्स थे उनमें से 35% घट चुके हैं, तो ये आपको ज्यादा ग्रीन इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कॉल साइड क्यों इसलिए नहीं गया, क्योंकि आपने भी देखा कि मार्केट किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा, मार्केट किस तरह से डाउन साइड गया। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर चेंज इन ने भी कंडीशन बनाई। ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस की ओर ज्यादा नहीं मिले, मुझे सपोर्ट की ओर ज्यादा मिले। तो यानी कि यहाँ पर मामला बहुत सिंपल है कि अगर मान लीजिए मार्केट का दिशा ही अगर डाउन साइड है तो मैं डाउन साइड की ओर ही ट्रेड बनाऊंगा। मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा कि कौन पुट साइड का लेवल ब्रेक कर रहा है, ताकि वहां पर ट्रेड बना सके। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंट्राडे के लिए एक अच्छा खासा टूल। ठीक है, अभी इसी में आप देखोगे अगर स्टॉक का या फिर मार्केट का आपको अगर डायरेक्शन पता करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप ट्रैक में जाइए और फ्यूचर्स वाई में बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल आप चुनिए। अब मैंने यहाँ पर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल मैंने क्यों चुना दोस्तों, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल इसलिए चुना क्योंकि ये फ्यूचर के डेटा पे आधारित है, रियल टाइम डेटा आपको मिलता है लाइव मार्केट में। तो ये आपको बताता है कि कौन से स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप यहाँ दिया गया है, यानी कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्टअप है यानी कि मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो लॉन्ग वाइंडिंग और शॉर्ट में सबसे ज्यादा स्टॉक है। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 स्टॉक नेगेटिव है, 200 स्टॉक। ठीक है, लॉन्ग वाइंडिंग भी आपका नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग में आप देख सकते हो सिर्फ गिन चुन के 8 हैं और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग में 5 है। तो ये जो टूल है ये लाइव मार्केट में चलता है, आपको दिखाता रहता है कि निफ्टी शॉर्ट में है कि लॉन्ग में है। अगर मान लीजिए निफ्टी लॉन्ग में है तो जाहिर सी बात है आप ट्रिगर्स में जाके रेजिस्टेंस की ओर आप ट्रेड बनाएंगे जब भी वो ब्रेकआउट करेगा। अभी शॉर्ट में है तो इसलिए आप डाउन साइड की ओर ट्रेड बनाए, जितने भी स्टॉक ब्रेक करेंगे वहां पर आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर स्टॉक का भी डायरेक्शन आपको पता हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे सन फार्मा है 2% नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे ये एरो पे प्राइस पे, तो जो टॉप में नेगेटिव चल रहा है वो आ जाएगा, जैसे आइडिया, लॉरस लैब, HFCL, ये सारे नीचे। वैसे इसको एक और बार क्लिक करोगे तो आपको पुट साइड की कॉल साइड की ओर मिलेंगे कौन से स्टॉक अप ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं एक ऐसे टूल पर दोस्तों जो आपको ये बताएगा कि कल इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा राइटर्स का पोजीशन, राइट, कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है अगर ऊपर की ओर जाता है तो जो कॉल राइटर्स होते हैं अपर लेवल पे आप देखोगे ओटीएम स्ट्राइक पे काफी ज्यादा राइटर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर ओटीएम स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स होंगे, नीचे ओटीएम स्ट्राइक पे पुट राइटर्स होंगे। तो लेकिन जब इनका लेवल ब्रीच होता है तो ये ट्रैप हो जाते हैं, राइट दोस्तों, ट्रैप हो जाते हैं और प्राइस वहां पर सस्टेन करना शुरू होता है। तो जहां पे राइटर्स ट्रैप होते हैं वहां पे बायर्स पैसा बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। सो अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि मुझे ये मालूम पड़ जाए कि कल कौन से स्टॉक चल सकते हैं या एक दो दिन 3 दिन के लिए स्टॉक कौन से चल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप देखिए क्वांट मॉडल्स में यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ट्रैप इंडिकेटर। अब ट्रैप इंडिकेटर को चुनिए। ठीक है, ट्रैप इंडिकेटर को आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ट्रैप इंडिकेटर में देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कॉल राइटर्स ट्रैप, पुट राइटर्स ट्रैप, दोनों तरीके के यहाँ पर कंडीशन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कॉल राइटर्स ट्रैप, ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि पुट राइटर्स ट्रैप। ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, वो मोमेंटम जो भी यहाँ पर देता है, मान लीजिए कि जैसे सम्मान कैप है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर है, ये एटीएम का स्ट्राइक है, ये ओटीएम का है। तो अगर स्टॉक यहाँ पर ऊपर ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है ये राइटर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये पोजीशन यहाँ से मूव करना शुरू होती, राइट, तो यहाँ पर बायर्स पैसा बनाते हैं। तो इसी तरीके से पुट साइड की ओर भी है कि अगर ये पर्टिकुलर स्ट्राइक है, कोई भी स्टॉक अगर इस तरीके से नीचे जाता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम बनाता है, सस्टेन करता है, फिर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीके का सिग्नल आपको जनरेट होगा, कॉल राइटर्स ट्रैप, ठीक है, और यहाँ पे जनरेट होगा आपका पुट राइटर्स ट्रैप।
तो जिस स्टॉक के आगे कॉल एट स्ट्रैप लिखा गया है उसमें बुलिशनेस हो सकती है, जिस स्टॉक के आगे पुट एट ट्रैप लिखा गया है उसमें बेरिशनेस हो सकती है। जैसे यहाँ पर एनबीसीसी, सोलार इंडस्ट्री, पतंजलि, इन सब में बेरिशनेस हो सकती है, यानी कि ये स्टॉक नीचे जा सकते हैं। राइट दोस्तों, तो जो भी पर्टिकुलर स्टॉक आप पिकअप कर रहे हो यहाँ से, उनमें आप देखोगे दो ही तरीके के सिग्नल मिलेंगे, कॉल एट स्ट्रैप एंड पुट एट स्ट्रैप। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनमें कल क्या कर सकता हूँ, कल इनमें ट्रेड बना सकता हूँ। तो कैसे ट्रेड बनाएंगे, सिंपल सा है, हम एग्जीक्यूशन करेंगे ये सिग्नल प्राइस के आधार पर। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये 2844 मैजगा डॉक है, तो प्राइस इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हम वहां पर ट्रेड बना सकते हैं। ये सिग्नल सिग्नल काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसका इंट्राडे में भी आप डेटा देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इसको एक दूसरे टूल के साथ अलाइन करूंगा। अब दूसरा जो टूल है वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसमें दोनों तरीके का आपको सिग्नल बताता है कि कौन सा स्टॉक बॉटम से उठ रहा है, कौन सा स्टॉक अभी अपने रास्ते में यानी कि पूरा बुलिश मोमेंटम में, ठीक है, कौन सा स्टॉक टॉप से नीचे गिर रहा है और कौन सा स्टॉक नीचे गिर रहा है तो अपने बेरिश मोमेंटम में। तो अगर ये स्टॉक उनमें से दोनों में से किसी भी जगह पर आता है तो हम उसमें ट्रेड बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में यानी कि जब बॉटम से ऊपर उठ रहा है वहीं पर मिलता है तो हम कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हफ्ता 10 दिन होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो बीच रास्ते में जो मैंने कहा कि मोमेंटम में, तो हम यहाँ पर 2-3 दिन उसको और 2-3 दिन होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अगेन क्वांट मॉडल में चलेंगे, ठीक है। जस्ट हमने जहाँ पे टूल्स में हम चलेंगे, टूल्स में क्वांट मॉडल के अंदर में देखिए पहला वाला ये एप्लीकेशन है, पहला वाला जिसका नाम है रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है, आरपीजी। अभी आरपीजी आपको क्या बताता है एंड आरपीजी किस तरीके का डायरेक्शन देता है, यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आरपीजी यानी कि रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। इसमें देखिए आपको चार तरीके के क्वाड्रेंट यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। चार तरीके के क्वाड्रेंट यहाँ पर मिलेंगे, जस्ट मिनट। चार तरीके के क्वाड्रेंट है यहाँ पर, देखिए आपके सामने वीक क्वाड्रेंट है, प्रोग्रेसिव है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लैगार्ड है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जैसे जो भी स्टॉक वीक में है यानी कि वो डाउनसाइड के डायरेक्शन में है, ये अपने एक सपोर्ट के लेवल पर है, हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाए या हो सकता है कि इसको ब्रेक करके नीचे जाए, राइट। तो ये डाउनसाइड का मोमेंटम जोन है। और वहीं पर अगर प्रोग्रेसिव जोन की मैं बात करूं, इसमें कोई भी स्टॉक जब भी एंटर करता है तो वो बताता है कि ये स्टॉक में अप ट्रेंड आने वाला है, आप इसमें बाइंग की ओर बना सकते हो, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर स्टॉक इसमें आपको दिखेंगे प्रोग्रेसिव जोन में यानी कि उसमें अप ट्रेंड अभी शुरू हुआ है। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, I'm सॉरी, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है मैंने आपको पहले बताया, ये आपको स्टॉक को बॉटम पे पकड़ने पे हेल्प करता है एंड टॉप से भी पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव जोन में अगर स्टॉक रहता है तो उसमें बुलिशनेस है, हम उसमें बाइंग बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन में अगर जो भी स्टॉक यहाँ पर एंटर करते हैं तो यानी कि उसका मोमेंटम जो है अभी पकड़ चुके मोमेंटम है, यानी कि वो अपने रेजिस्टेंस के पास एकदम टॉप में चल रहा है। हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे और भी एक नया टॉप वहां पर बनाते जाए और भी ऊपर जाए, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर ये मोमेंटम जोन होता है, वीक वाला बेरिश का मोमेंटम जोन है, स्ट्रांग वाला बुलिश का मोमेंटम जोन है, ठीक है। फिर आपका आता है लेगार्ड। तो जो स्टॉक लेगार्ड में आपको आपको मिलेंगे, जैसे कैनरा बैंक, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, एक्सिस बैंक, जो स्टॉक आपको लेगार्ड में मिलेंगे वो आपको बेरिश वाला मोमेंटम बता रहे हैं कि इसमें टॉप से अभी ये गिर रहा है, ये अभी बेरिश के मोमेंटम में, तो हम उसमें भी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे आप देखिए ऊपर के दो क्वाड्रेंट में हम इसमें बाय करते हैं, ठीक है, और नीचे के दो क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर सेल करते हैं, ऑलराइट। डिफरेंस बस इतना है कि अगर प्रोग्रेसिव में बाय कर रहे हैं तो हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे, स्ट्रॉन्ग में बाय कर रहे हैं तो थोड़ा छोटे टाइम के लिए होल्ड करेंगे। यहीं पर पुट लेगार्ड में अगर हम शॉर्ट करें तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और यहीं अगर वीक में हम शॉर्ट कर रहे हैं तो थोड़े छोटे टाइम के लिए शॉर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम जो हमने स्टॉक पिकअप किया था ट्रैप इंडिकेटर में, तो वहां से स्टॉक को यहाँ पर एंटर करेंगे, देखेंगे वो स्टॉक कहाँ पर है ताकि उनके मुताबिक हम डिसीजन ले सकें, राइट दोस्तों। यहाँ पर आप अपने से भी बास्केट बना सकते हो, आप कम से कम 15 बास्केट बना सकते हो,
आप हर एक बास्केट में 10, 15, 20 स्टॉक इसमें एंटर कर सकते हो। एवरीडे आके आप सीधे यहाँ पर बास्केट एंटर करिए, आपको जहां पर को ऑर्डर दिख रहा है आप वहां पर ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अभी चलिए मैं आपके सामने बास्केट बना के दिखाता हूँ। तो क्रिएट बास्केट में मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं बास्केट का नाम दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी मार्केट बहुत नीचे जा रहा है तो पुट एट ए ट्रैप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड 26 को आया था तो 26 सितंबर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, और हम जाएंगे ट्रैप इंडिकेटर में भी। देखिए मजगांव डॉक, पतंजलि, सोलार इंडस्ट्री, एनबीसीसी, ये सब यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है, सब यहाँ पर एंटर करते हैं। तो ये हो गया मजगांव, सोलार, ठीक है, एनबीसीसी, पतंजलि यहाँ पर हमने ले लिया, यूनियन बैंक, नाइका, एलआईसीआई, केपीआई टेक, ठीक है, यूनियन बैंक, केपीआई टेक, नाइका भी है, नाइका, नाइका, के आई, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, हुडको, यहाँ पर हमने हुडको को ले लिया। ठीक है, सो देखिए मैंने इतने सारे स्टॉक ऐड किए, आप और भी कर सकते हो। एपीएल, एपीएल, अपोलो, अदानी ग्रीन, जायडस लाइव, ये सब यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको जायडस लाइव करना है तो जायडस लाइव डालिए। अदानी ग्रीन हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये आपको दिखाएगा कि ये स्टॉक किस तरफ है। अभी देखिए इतने सारे स्टॉक हमने यहाँ पर लिए, इतने सारे स्टॉक लिए, लेकिन ये देखिए कितने स्टॉक, जैसे यहाँ पे देखिए सोलार, नाइका, ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने सारे स्टॉक अभी भी लेगार्ड में नहीं आया है या वीक में नहीं आया है। वीक में कौन कौन से, यूनियन बैंक है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी है, एनबीसीसी है, जायडस लाइफ है, मैजगा डॉक है, ठीक है, एलआईसीआई है। आप इन सब में ट्रेड बना सकते हो मंडे को। ठीक है, क्योंकि ये पूरे तरीके से यहाँ पर डाउन साइड दिखा रहे हैं। हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग में या प्रोग्रेसिव में ये भी नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से नीचे जा रहा है, नो डाउट, लेकिन इनमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इंट्राडे के बारे में, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी मैंने आपको दो टूल यहाँ पर आसानी से बता दिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक आखिरी टूल जो राइटर्स। तो राइटर्स के हिसाब से कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, चलो वहां पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जाएंगे टूल्स में अगेन एंड यहाँ पे क्वांट मॉडल्स में हम ऑप्शन राइटर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था राइटर्स पर्सपेक्टिव से कि राइटर्स किस तरीके का ट्रेड करते हैं। राइट दोस्तों, देखिए जो राइटर्स होते हैं, दो तरीके का ट्रेड होता है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल है वो डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें आप स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल, दो तरीके की स्ट्रेटेजी आप ज्यादा बनाते हैं। तो स्ट्रैंगल जब बनाते हैं, स्ट्रेडल बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आप रेंज पता करते हो। स्ट्रैंगल में तो और डिफिकल्टी होती है कि रेंज, पहले रेंज पता करो फिर स्ट्राइक पता करो। राइट, तो एक अच्छा रेंज कौन सा हो सकता है, देखिए ज्यादातर लोग सेलर्स जो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो मंथ के स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं, मंथ के एंड में उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग आपको उसी तरीके के ट्रेडर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि कई बार वो एक ही ट्रेड उनको मिलता है। ठीक है, अभी आपको कई बार वीकली ट्रेड मिलता है कि कोई जो स्टॉक है वो पूरे हफ्ते में साइडवेज रह सकता है, तो आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। राइट दोस्तों, तो ज्यादातर लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जोन बनाते हैं वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखकर बनाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा राइटर्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स है, कॉल राइटर्स है, चलिए ये रेंज बनाया जाए। लेकिन आप उसमें प्रॉफिटेबल होते हो, नो डाउट, क्योंकि 65% ऑफ द जो ऑप्शंस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि थीटा डीके की वजह से एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, कि इतने सारे जो एक्सपायर हो जाते हैं इनमें कौन से स्टॉक को पिकअप किया जाए। दूसरी बात, रेंज कौन सा पता किया जाए, क्योंकि आप प्रॉफिट तो बना लेते हैं, मान लीजिए आपने काफी दिन प्रॉफिट बनाया, लेकिन जब मार्केट एक साथ एक डायरेक्शन में जाता है तो आपको लॉस होता है, बिकॉज आपने स्ट्रैंगल जो बनाया है ना, कई बार दूर दूर का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर 10-20 रुपए मिलते हैं, जहां पर उनको काफी ज्यादा हैवी लॉस देखने को मिलते हैं अगर मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये टूल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये टूल आपको किस तरीके से हेल्प करेगा इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक स्टैटिस्टिकल रेंज चाहिए होती है, जो भी हम बनाते हैं एक रेंज हमें चाहिए होती है कि ये रेंज के बीच में स्टॉक रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट चुन सकते हैं। यहाँ पर 28 अगस्त, अभी 30 का एक्सपायरी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत नजदीक है, ठीक है। अभी तो सब यहाँ पर एग्जिट करने जाएंगे तो कोई दिक्कत, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज इंडिकेटर को चेंज करके कौन सा इंडिकेटर कर देते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, हम यहाँ पर टाइप करते हैं निफ्टी, ठीक है। और इसको चेंज करके कौन सा इंडिकेटर हमने यहाँ पर ले लिया है। अभी दोस्तों जब निफ्टी मैंने यहाँ पर आपको लगाया हुआ है और निफ्टी में देखिए रेंज आपको यहाँ पर बता रहा है कि निफ्टी इस रेंज में रह सकता है। यहाँ पर देखिए डेज टू एक्सपायरी, अभी मैंने 28 अक्टूबर लिया है तो अभी 31 दिन है, इसलिए आपको 31 दिन यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात ये है कि जब ये डेज को आगे ड्रैग करोगे तो ये रेंज आपका चेंज होगा। मतलब 2 दिन के लिए आपका रेंज ये था, 3 दिन के लिए रेंज ये रहा, अगर इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो रेंज और आपको दिखाएगा। इसी के साथ साथ आप देखोगे एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको सिग्नल मिलता है कि ये रेंज में आपको सेलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको रेड ग्रीन येलो दिखेगा, तो अगर ग्रीन दिखता है तो इट इज गुड टू गो, ठीक है। येलो दिखता है तो रिस्की है, रेड दिखता है तो कुछ ज्यादा ही रिस्की है, रेड में तो बिल्कुल नहीं करना है। तो लोग येलो और ग्रीन में कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर आप ग्रीन में करिए, ठीक है। रेंज कौन सा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर आपको राइटिंग अट्रैक्टिवनेस यानी कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये लेना भी सेफ रहेगा कि नहीं, यानी कि लेना सेफ रहेगा तो यहाँ मिलेगा, लेकिन इसमें पोजीशन सर्चिंग करना सेफ रहेगा कि नहीं। यानी कि अगर आप लॉट साइज को बढ़ाना चाहते हो, आप 1-2 लॉट के अलावा आप 10-20 लॉट लेना चाहते हो, तो आपको करना चाहिए कि नहीं, तो ये यहाँ पर आपको बताएगा। तो पैरामीटर्स में मान लीजिए 3 अगर आपको यहाँ पर ग्रीन दिखते हैं तो 3 ग्रीन अगर आपको दिखेंगे तो पोजीशन सर्चिंग के लिए अच्छा है, आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। रेंज जब भी आप चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये सिग्नल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड तब अकॉर्डिंगली आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैं 2 दिन 3 दिन यहाँ पर मैं करूँ तो देखिए 5 दिन के लिए रेंज अच्छा है, प्रॉफिट भी मेरा ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन के लिए देखिए ये रहा, तो ये मेरा प्रॉफिट है, आप इसको पिकअप कर सकते हैं। इसमें अगर स्टॉक को सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप सेलेक्टर में जाइए। सेलेक्टर में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड ऑसिलेटिंग माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है मैं नॉन डायरेक्शनल कर रहा हूँ तो मुझे ऑसिलेटिंग वाला चाहिए, तो यहाँ पर जिसके आगे ऑसिलेटिंग लिखा हुआ है आप उसी में ट्रेड बनाएंगे। जैसे ए बी कैपिटल में लिखा हुआ है, ए बी कैपिटल को चुनिए, यहाँ पर ए बी कैपिटल में ग्रीन आपको दिखेगा, आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ए बी कैपिटल जैसे यहाँ पर मुझे जस्ट हमें दिख रहा है ग्रीन है, तो ए बी कैपिटल बना सकता हूँ, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, राइट। तो मैं इसमें आसानी से ट्रेड इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जहां पर मैंने आपको एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी दिखाए, राइट। और मैंने साथ ही साथ आपको किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है वो भी मैंने आपको बताया, ओके। एंड आगे चलते हैं, मैं आपको लिंक शेयर करता हूं जहां पर आपको पेमेंट करना होगा और क्या क्या आपके सामने आपके साथ ऑफर्स हैं वो भी आपको देखना होगा। तो लेट मी शेयर द लिंक, एंड देन उसके बाद आपको कोई डाउट है तो वो भी हम यहाँ पर करते हैं, ओके। जस्ट हम नेट